अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अना, फिज़ियोथेरेपिस्ट। आज मैं नए यानी अलग टॉपिक के साथ हाज़िर हुई हूँ, जिसका नाम है फ़ुट पेन। फ़ुट पेन यानी पाँव का दर्द। पाँव का दर्द आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है लोगों में। इसका प्रॉब्लम बहुत आम हो गया है क्योंकि हर उम्र के लोगों में ये पाया जाता है। मोस्टली फ़ीमेल जो किचन में काम कर रही होती हैं, घंटों खड़ी रहती हैं, या फिर वो वर्कर जिनका चलने फिरने का या खड़े रहने का ज़्यादा काम होता है, तो वो पाँव के दर्द की अक्सर शिकायत कर रहे होते हैं। तो जो फुट पेन है वो दोनों सूरतों में पॉसिबल है। एक तो जो बहुत ज़्यादा लोड पाँव पे डालना, यानी कि अगर हो सकता है कि वो मोटापे की वजह से हो, या फिर घंटों खड़े रहने की वजह से जो वर्कर काम करते रहते हैं, खड़े रहते हैं, चलते फिरते बहुत ज़्यादा है, उनका काम ज़्यादा चलने का होता है, तो उस प्रॉब्लम के साथ भी हम लोगों को फुट पेन बहुत कॉमन मिलता है। और ऐसे लोग भी हैं जो कि जिनकी एक्टिविटी बहुत कम है, जैसे बड़े बूढ़े लोग, बिल्कुल उनकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, वो ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, बैठे रहते हैं, क्योंकि मसल एक ही पोजीशन में रहने की वजह से, इतना ज़्यादा उसका वर्क ना होने की वजह से, क्योंकि मसल हमारी बॉडी पूरी एक मशीन की तरह है, अगर उसको चलाते रहें तो उनके मसल एक्टिव रहेंगे, काम करते रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अगर उनको बिल्कुल रोक दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, कमी की तरफ, कमज़ोरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी एक वजह होती है कि मसल आहिस्ता आहिस्ता टाइट होना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और वो पेन करते हैं। पाँव में दर्द उसकी वजह से भी हो सकता है, लेग्स के टाइट हो जाने की वजह से, टांगों के पट्टे टाइट हो जाने की वजह से भी हम लोगों को पाँव का दर्द मिलता है। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपने पाँव के दर्द को कम कर सकते हैं, अपने पाँव के मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक टेनिस बॉल लेनी है। टेनिस बॉल को हमने पाँव के तलवे के नीचे रखना है और उस पर अपनी पूरी बॉडी का वेट शिफ्ट करना है जिस पाँव में पेन है। तो ये करने के बाद आपने आगे पीछे पाँव को मूव करना है अपनी बॉल के ऊपर। तो जैसे जैसे आप मूव करते रहेंगे, इस तरीके से आपका मसल आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होता रहेगा। जहाँ मसल अगर टाइट हो रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होगा, ऑपोजिट प्रेशर पड़ेगा आपके पाँव और बॉल का और पाँव का ऑपोजिट प्रेशर पड़ने की वजह से आपका मसल खुद ब खुद रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। और ये अमल आपने 30 सेकेंड से 1 मिनट तक करना है। अगर आपसे 1 मिनट तक नहीं हो पा रहा तो आप 30 सेकेंड तक करें, 2 से 3 रिपीटिशन करें, एक बार करके आप रिलैक्स करें, और उसके बाद से फिर से ये कंटिन्यू करें। नेक्स्ट है कि आपने स्टेयर, कोई एक एज ले लेना है, वो स्टेयर का हो सकता है, या फिर आपने टेबल का एज ले लेना है। स्टेयर का ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप बैठ के आपने वेट शिफ्ट किया अपने पाँव पे और उसको घिसाया, कह सकते हैं, आम लफ्ज़ों में घिसाना कह सकते हैं, कि पाँव को जैसे आप घिसा रहे हो, पूरी एक सरफेस पे रगड़ रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हो। तो इस तरह करने से भी आपके मसल जो है बहुत रिलैक्स होगा। आप थके हुए हो तो आप खुद फील करोगे कि आधा काम या आधा मसाज तो इस तरीके से मेरे फुट का हो गया है, तो आपको काफ़ी बेहतर महसूस होगा। देन नेक्स्ट है सेल्फ मसाज। सेल्फ मसाज हमें सूदिंग इफेक्ट देता है, सर्कुलेशन इन्हांस करने के लिए, कि मसल्स की, सॉफ्ट टिश्यूज़ की, तो वो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले फुट की जो मिडल लाइन है, मिड लाइन पे आपने प्रेशर देना है अपने थंब से और हल्का हल्का उसको प्रेस करते जाना है। सबसे पहले हम मिडल लाइन पे करेंगे, उसके बाद हम एजेस पे करेंगे, क्योंकि जो फुट है हमारे मिडल लाइन पे और हमारे फुट के एजेस पे सबसे ज़्यादा पेन होता है, सबसे ज़्यादा लोड पड़ रहा होता है। तो हमने ये प्रोसीजर 2 से 3 मरतबा करना है, और दिन में हम 1 से 2 बार कर सकते हैं, और डेली बेसिस पे अगर हम ये करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा जो क्रोनिक पेन होता है, बहुत लंबा दर्द होता है, जितने दिन में वो दर्द आया एटलीस्ट उतने दिन तो हम उसे दें कि उसको वो रिलैक्स हो सके। तो वो नहीं तो कम से कम आप 1 हफ़्ता तो ये करें तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, डेली बेसिस पे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। तो ये आप करेंगे। दूसरी एक टेक्निक हम सेल्फ मसाज की ही क्या कर सकते हैं कि दोनों थंब को आपने लिया, सबसे अप वाला जो फुट की जगह है यहाँ पे रखा और ऑपोजिट साइड पे मूव किया। दोनों थंब को मिड साइड पे रख के ऑपोजिट साइड पे मूव किया, फिर दोनों थंब को मिड साइड पे रखेंगे, मिड लाइन पे रखेंगे फुट की, और फिर ऑपोजिट साइड पे मूव करेंगे प्रेशर के साथ। तो जो हमारे लिगामेंट्स हैं या फिर हमारा फेशिया है,
ठीक है, मसल्स हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे, ऑपोजिट साइड के मसल भी रिलैक्स होंगे। तो इस तरीके से ये भी हमने 2 से 3 दफ़ा रिपीटिशन इसकी करनी है, या 1 मिनट आपने ये अमल करना है, तो इससे भी आपके मसल काफ़ी रिलैक्स होंगे। फिर आती है सेल्फ स्ट्रेचिंग। सेल्फ स्ट्रेचिंग बहुत बेनिफिशियल होती है एक मसल के लिए। आपने मसल को रिलैक्स कर दिया, आपने उसे सूदिंग इफ़ेक्ट दिया, सर्कुलेशन बेहतर की, तो उसके बाद जब तक ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता, जब तक आप उसकी स्ट्रेचिंग नहीं कर लेते हो, मसल को आपने रिलैक्स करने के बाद जब तक उसे स्ट्रेच नहीं किया अच्छे तरीके से, जो उसकी लेंथनिंग पोजीशन थी उसमें आप नहीं लेके गए, तो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो आप अपने इस प्रोसीजर को एंड तक कीजिएगा कि 1-2 मसाज करने के बाद आपने स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी है। तो स्ट्रेचिंग आपने कैसे करनी है कि पहले आपने पाँव के पंजे को पकड़ा, पाँव के जो ऊपर वाला हिस्सा है, पंजा है, जिसे टोज़ भी कहते हैं, तो टोज़ को आपने क्या करना है, स्ट्रेच करना है, अपने हाथ से पीछे की तरफ लेके जाना है। पीछे की तरफ लेके जाने के बाद आपने उसको स्ट्रेच करके रखना है। स्ट्रेच करने के बाद आपने पंजे से धकेलना है अपने हाथ को। पंजे से जब अपने हाथ को धकेलेंगे तो खुद ब खुद आपके मसल मूव करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होने की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। तो यही पोजीशन आपने बार बार करनी है, यही मूवमेंट आपने बार बार करनी है कि पहले आपने स्ट्रेच करना है अपने हाथ से और पंजे से वापस अपने हाथ को पीछे की तरफ धकेलना है, फिर हाथ से पंजे को पीछे करना है और पंजे से आगे की तरफ धकेलना है। तो ये प्रोसीजर आपका 3 से 5 दफ़ा होगा, या फिर जो है आप इसे 10 दफ़ा भी कर सकते हो। देन एक अदर टेक्निक है सेल्फ स्ट्रेचिंग की। आपने दोनों पाँव एक स्टेयर पे रखने हैं। एक स्टेयर पे रखने के बाद आपने जिस फुट पे काम करना है, जिस फुट की स्ट्रेचिंग करनी है, आपने उसका पंजा ज़मीन पे रखा और हील को अप कर लिया। हील को अप करने के बाद आपने दूसरी लेग को रिलैक्स छोड़ दिया, आपने लटका लिया नीचे की तरफ। जब लटकाएंगे तो वो बॉडी को नीचे की तरफ खींचेगा, और जैसे ही आप मूव करोगे अप साइड मूव करने के बाद आप जब एक तरफ से आप बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो और दूसरी तरफ जो दूसरी टांग है वो आपकी बॉडी को नीचे की तरफ धकेल रही है, तो ये जो ऑपोजिट मूवमेंट है उसकी वजह से आपकी बॉडी का वेट भी शिफ्ट हो रहा है एक ही जगह पे, और मसल भी रिलैक्स हो रहा है, लेंथनिंग की तरफ जा रहा है, उसका फेशिया रिलैक्स हो रहा है। तो जब आप ये टेक्निक करते हो तो इससे आपकी लेग के मसल भी स्ट्रेच होते हैं, जो कि काफ मसल जिसे हम कहते हैं, जिसमें 2 आते हैं, गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस मसल आता है। तो काफ मसल की ये स्ट्रेचिंग के लिए भी बहुत अच्छा है और आपकी फुट की रिलैक्सेशन या स्ट्रेचिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आज की ये मेरी वीडियो थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और आप किसी और पे भी ट्राई कर सकते हैं। जो मसल टेक्निक्स बताई हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सिर्फ अपने ऊपर ही इस्तेमाल करें, दूसरों को भी आप ये बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।